नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। हरिद्वार में चल रहे कुंभ में साधु संतों और श्रद्धालुओं के कोरोना संक्रमित होने की खबर सामने आने से हड़कंप मच गया है, तो वही प्रशासन भी अब हरकत में आ चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि मैंने प्रार्थना की है कि 2 शाही स्नान हो चुके हैं और अब कुंभ को कोविड के संकट के चलते प्रतीकात्मक भी रखा जाए। इससे इस संकट की लड़ाई को एक ताकत मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी की इस तरफ से बातचीत के बाद आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेश आनंद गिरी जी ने भी ट्वीट कर कुंभ मेले में आने वाले लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने का आग्रह किया है। जिस तरीके से लगातार कोविड का संकट गहराता जा रहा है, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है और ट्वीट से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने महामंडलेश्वर से बातचीत की, उनका हालचाल जाना और साथ ही तमाम जो साधु संत हरिद्वार के कुंभ में आ रहे हैं उनका भी हालचाल जाना गया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर ये तमाम बातें जो है वो कही हैं। तो कुंभ में कोविड अटैक लगातार दिखाई दे रहा है। कुंभ में से साधु संत जो हैं जिस तरीके से संक्रमित पाए जा रहे हैं, तमाम जिस तरीके से महामंडलेश्वर की जान भी जा चुकी है और लगातार भारी संख्या में तमाम जो कुंभ में आ रहे हैं जनता, साधु संत भी काफी संख्या में आ रहे हैं। उसको देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जो है बातचीत की है और फिलहाल जो है जिस तरीके से लगातार कोविड का संकट गहराता जा रहा है, तमाम नए मामले सामने आ रहे हैं, उत्तराखंड में भी सामने आ रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच कुंभ में जो है 2 शाही स्नान हो चुके हैं और लगातार तमाम साधु संत जो हैं कुंभ पहुंचते हैं, हर की पैड़ी पर पहुंचकर जो है कतार स्नान कर रहे हैं। इससे संक्रमण का खतरा जो है लगातार फैल भी रहा है, लेकिन इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जो है बातचीत भी की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता अवनीश जैन फोन लाइन पर है। अवनीश, जिस तरीके से लगातार संकट जो है कोविड को लेकर गहराता जा रहा है, उस सबके बीच प्रधानमंत्री मोदी ने जो है ट्वीट भी किया और कई साधु संतों से बातचीत भी की है। जी, मैं आपको बताऊं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जुना पीठाधीश्वर अवधेश गिरी महाराज जी से बात की और कुंभ मेले को आयोजन को लेकर जानकारी दी। साथ ही उन्होंने संतों का हालचाल भी जाना। और मैं आपको बता दूं, पंचायती अखाड़े के निरंजनी और आनंद अखाड़े द्वारा आज के दिन से कुंभ के स्नान की समाप्ति घोषणा कर दी गई थी और संतों से आह्वान किया गया था कि वह धर्म नगरी हरिद्वार को छोड़कर चले जाएं, क्योंकि कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा है। इसका विरोध बैरागी संतों द्वारा हरिद्वार में जारी है। वहीं अवधेशानंद गिरी महाराज ने कहा है कि कुंभ समाप्त नहीं किया जा सकता, प्रतीकात्मक रूप से कुंभ को मनाना चाहिए, क्योंकि महाआयोजन पुनः 12 वर्षों में एक बार ही होता है और उसके आयोजन को लेकर सभी को कोई गाइडलाइन का पालन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल अवनीश, वहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत की है और कहा है कि 2 शाही स्नान हो चुके हैं और लगातार कोविड का जो संकट है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में कई अखाड़े ऐसे भी हैं जहां के साधु संत जो है खुद ही कुंभ से वापस लौट रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बताऊं कि 2 अखाड़े जो है वो घोषणा कर चुके हैं कि हम लोग कुंभ को प्रतीकात्मक रूप में मनाएंगे। शाही स्नान हम लोग कर चुके हैं। जो 27 तारीख का जो स्नान है वो प्रतीकात्मक रहेगा और 27 तारीख को चूंकि हनुमान जयंती है और उसी दिन जो परंपराएं हैं उनके अनुसार हनुमान जयंती वाले दिन ही कुंभ का समापन किया जाता है। तो जो साधु है, जो बहुत से साधु का मत ये है कि प्रतीकात्मक रूप से कुंभ को मनाना चाहिए और 27 तारीख को इसके विधिवत समापन कर देना चाहिए। लेकिन अपने जिस तरीके से लगातार जो कुंभ होता है काफी महत्वपूर्ण होता है भारत में, ऐसे में हर 12 साल के बाद कुंभ होता है, लेकिन इस बार 11 साल के बाद ये कुंभ हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच कोरोना काल भी लगातार जारी है और लगातार संक्रमित मरीज जो है अब हरिद्वार के कुंभ में भी दिखाई दे रहे हैं। तो क्या तैयारियां इसको लेकर अभी आपको दिखाई पड़ रही है हरिद्वार में? मैं आपको बताऊं कि 50% ज्यादा पुलिस पार्टी जो है वापिस आ चुकी है और जैसे आपको पता ही है कि नमामि गंगे जो परियोजना चल रही थी, जिसका भी काम था कि गंगा जी को स्वच्छ और अविरल करना, मगर गंगा जी की स्वच्छता और अविरलता को लेकर बहुत सारे सवाल पहले ही उठाए जा चुके हैं, क्योंकि गंगा नदी में आज तक भी ऋषिकेश से एक नदी आती है, उसका नाम रंबा नदी, जो कि नाले में बदल चुके, तब्दील हो चुकी है। उसका गंदा पानी आज भी गंगा जी में आ रहा है, जिसको लेकर पीछे बहुत सारी संस्थाएं ये कह चुकी हैं कि गंगा जी का पानी सिर्फ नहाने तक सीमित है, साफ में नहीं किया जा सकता। मगर उसके बाद भी कुंभ मेला प्रशासन गंगा जी में उन्होंने जिस तरह से कुंभ कराया, ये भी अपना में सवाल उठाने लायक था। और आपको पता ही है कि कुंभ जो हमेशा 12 साल बाद होता है, मगर इस बार 11 साल बाद हुआ, वो भी ज्योतिष गणना के अनुसार 11 साल बाद हुआ और हमेशा ये कहा गया जब जब कुंभ 11 साल बाद हुआ तब इसमें मुसीबत आती रही। जी शुक्रिया आपका अवनीश जैन, तमाम जानकारी हमको देने के लिए।